नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 7 जनसंख्या। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अर्थशास्त्र विषय पाठ 7 में जनसंख्या वाले पाठ में भारत में स्त्री पुरुष की जनसंख्या की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ पर भारत के अंदर स्त्री पुरुष की जो मात्रा है, जो जनसंख्या है, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की कुल जनसंख्या में अलग अलग वर्षों के दौरान स्त्रियों और पुरुषों की संख्या कितनी है, यह स्त्री पुरुष प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है। किसके द्वारा जाना जा सकता है? स्त्री पुरुष प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है। अब उसके आगे दिया हुआ है, भारत की कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष का प्रमाण कितना है। यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका के आधार पर हम इसको समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, उसके बाद पुरुष की जनसंख्या करोड़ में दी हुई है, स्त्री की संख्या करोड़ में दी है, कुल जनसंख्या करोड़ में दी हुई है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 3 वर्ष दिए हुए हैं। नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है 1951, उसके बाद 1991, 2011। तो 1951 में पुरुषों की संख्या 18.55 करोड़ थी। कितने करोड़ थी? 18.55 करोड़। और स्त्रियों की संख्या 17.55 करोड़ देखने को मिली। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, कुल कितना हो गया? 36.10 करोड़। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसका योग करें, इसको जोड़ते हैं, तो ये 5 और ये 5, 0 हासिल 1। ठीक है। ये 5 और ये 5 का 10 का 0, 1 और 11 का 1 हासिल 1। ये 7 और ये 8, 15 और ये 16 की 6 हासिल 1। 1 और 1 2 और 1 3, तो हो गया यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों 36.10 करोड़। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 1991 में 43.90 करोड़ पुरुष थे और 40.70 करोड़ स्त्री महिला थी। कुल मिला के कितना हो गया? 84.60 करोड़ देखने को मिला। 2011 में विद्यार्थी मित्रों, पुरुषों की संख्या भारत में 62.37 करोड़ थी, स्त्रियों की संख्या 58.65 करोड़ और कुल मिला के 121.02 करोड़ देखने को मिला। अब विद्यार्थी मित्रों, अगर हमें ये दी गई संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको यहाँ पे एक रफ के द्वारा बता रहा हूँ। अगर विद्यार्थी मित्रों ये 18.55 का हमें प्रतिशत निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए, 18.55 गुणे 100 और बटे उस वर्ष में जनसंख्या कितने करोड़ थी। हम यहाँ पर 1951 की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ये आप 18.55 गुणे में 100 और उससे बटे में 36.10 लिखते हैं तो आपका आंसर आएगा 51.38%। कितना आएगा? 51.38% देखने को मिलेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये कोष्टक में जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं सभी का हम प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। अब भारत में जाति प्रमाण का बंटवारा, विश्लेषण और उसके परिणाम की हम चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, भारत में जो जाति प्रमाण का बंटवारा है वह किस तरह से किया गया, कैसे किया गया, हम उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 1900, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1951 से 2011 का जो समय काल था, 1951 से 2011 के समय अवधि के दौरान पुरुष की जनसंख्या और स्त्री की कुल जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊंची जनसंख्या। क्या कहते हैं? ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट हुआ।
दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देखिए 18.55 को क्या करेंगे, 18.55 को 100 से गुणा करके 36.10 से भाग देंगे तो 51.38 आ जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर क्या है कि दूसरे पॉइंट में 1951 और 2011 का प्रतिशत हमें यहाँ पे दर्शाना। अगर हम प्रतिशत की भी बात करते हैं तो भी लगभग यहाँ पर 0.17% की वृद्धि देखने को मिली इन 2 दशकों के दौरान, 1951 से 2011 के समय दरमियान। अब अगर यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो विद्यार्थी मित्रों प्रतिशत की दृष्टि से 1951 में जनसंख्या में स्त्री की जो संख्या थी वह हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। स्त्री की संख्या 1951 में आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि देखो 17.55 गुणे में 100 और बटे में 36.10। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों इसका आंसर आ जाता है 48.61। ये किसमें हमने निकाल दिया, प्रतिशत निकाल दिया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सभी अंकों का यहाँ पर प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो अब जो भी 48 पॉइंट और फिर जो घटकर 2011 में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह से, लेकिन अगर हम प्रतिशत में बढ़ोतरी की बात करें तो इसका भी प्रतिशत हम निकालें। अगर हम इसका भी प्रतिशत विद्यार्थी मित्रों निकालें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कितना दिया हुआ है, 58.65 गुणे में 100 बटे में 121.02, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2011 की हम प्रतिशत निकालने जा रहे हैं। तो 2011 में कुल जनसंख्या कितने करोड़ थी, 121.02 करोड़ थे। तो यहाँ पर जब हम गुणा भाग इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर आता है विद्यार्थी मित्रों 48.46% देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे 48.61 था और यहाँ पर 48.46 है। तो अगर ये 48.61 माइनस 48.46 को हम क्या करें, घटा दें, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचा, 5, और ये 5 में से 1 गया तो 5। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों 0.15% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस तरह से हम कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आने वाले समय में क्या है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक चुनौतीपूर्ण बनते चला जा रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों आज बस अपने इतना ही चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में जाति प्रमाण। धन्यवाद।